परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठी होती है बड़ी तादाद में, क्या वाकई में इतने लोग बाबा साहब को मानते हैं या फिर खाली बाबा साहब की मूर्ति को ही मानते हैं? निरीक्षण करने पर यह पता चलता है कि अधिकतर जो लोग हैं वो बाबा साहब की मूर्ति को ही मानते हैं। बाबा साहब की जो बातें हैं उनको बहुत कम लोग मानते हैं, बल्कि ना के बराबर। क्योंकि हम सब बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े साउंड सिस्टम कर पता नहीं कितनी जगह हम भंडारे करते हैं, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें हम बड़ी बड़ी मंडली को बुलाते हैं, हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए लोगों से इकट्ठा करते हैं, हम अपना इकट्ठा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद इसका जो परिणाम है वो ये आता है कि एक दिन के लिए हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब चीजें हम करने लगते हैं, सब चीजों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक दिन के लिए जैसे हम जाग जाते हैं और बाकी 364 दिन के लिए हम जो है अधिकतर सो जाते हैं। जैसे बरसात के अंदर मेढक इकट्ठे होकर टर्टन करने लगते हैं, हमारी आदत भी उससे कुछ भिन्न नहीं है, हमारा स्वभाव भी लगभग वैसा है। इसलिए हम भी सब इकट्ठे हो जाते हैं। कोई अपना एहसान उतार देता है, किसी ने 100 रुपए की या 500 रुपए की रसीद कटवाई तो अपने एहसान, बाबा साहब हमने तुम्हारा कर्ज उतार दिया, बात खत्म हो गई। कोई जो है पैसे को इकट्ठा करके कोई भंडारा कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, लेकिन उनमें बहुत थोड़े लोग होते हैं जो वाकई में जो बाबा साहब की बात को गहराई से समझते हैं और उसे स्वयं के अंदर, स्वयं के परिवार के अंदर, स्वयं के जहां रहते हैं आसपास उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे जो है लागू। बशर्ते इसके अधिकतर लोग 14 अप्रैल पर इकट्ठा होने के बाद जुलूस में शामिल हुए और वो केवल और केवल बाबा साहब की जब मूर्ति तक सीमित रहते हैं तो उससे आगे बढ़ते ही नहीं। इसलिए ऐसे लोग ज्यादातर अपने आप को अम्बेडकरवादी भी कहते हैं, हम तो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी। असल में वो सब ये कह रहे होते हैं कि हम मानते हैं, वाकई में तुम मानते ही नहीं। और कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती है उस भीड़ को देखकर। इतना बड़ा जनसैलाब, मैं गांव के अंदर जाता हूँ, पूछता हूँ कि भाई 14 अप्रैल पर तुम्हारे यहाँ क्या किया था? कह दी हमने झांकियां निकाली थी। कितने लोग सम्मिलित थे? कह दी होंगे लगभग 2000 के आसपास लोग। मैंने पूछा कि भाई गांव में बहुत कितने? कह दी बहुत कोई है ही नहीं। तो फिर मुझे हंसी आती है कि बाबा साहब की जयंती वो लोग निकालते हैं, उनके जुलूस में वो लोग शामिल होते हैं जो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, और जिस काम को हम मानते ही नहीं है, जिस बात को हम अपने जीवन में अपनाते ही नहीं है, उसे ही पाखंड कहा जाता है। आज तक पुराने लोग समझाते आए कि जो है ब्राह्मण पाखंडवाद करता है, पुरोहित पाखंडवाद करता है, पूजा पाठ को हमने पाखंड से जोड़ दिया। ये पाखंड नहीं है, ये तो केवल एक तरीका है अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का। लेकिन असल में पाखंड उसे कहते हैं कि व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। इसलिए पुराने समय पर जो प्रचारक रहे उनके हालात तो और भी ज्यादा गंभीर रहे। पूरी जिंदगी भर बाहर प्रचार करते रहे, बाबा साहब के बारे में बात करते रहे, बुद्ध के बारे में बात करते रहे, और स्वयं का घर जो है सदैव उनसे खाली। तो ऐसे लोगों की संख्या लगभग 95% के आसपास है। 5% लोग हैं उनके परिवार के लोग समझ पाते हैं इस बात। क्यों? क्योंकि बाहर सब प्रचार करते रहे, घर के अंदर कुछ हुआ नहीं। तो आखिरकार हम क्यों ऐसे बनते जा रहे हैं? आखिरकार क्यों हमारे समाज में, इस देश में परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है? आखिरकार क्यों बदलाव नहीं हो रहा है? क्योंकि बाबा साहब जिन बातों को मना करके गए, उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन मत मनाना, मेरी मूर्तियां मत लगाना, मेरी मूर्तियों की पूजा मत करना, मेरे जुलूस मत निकालना, मेरी जय जयकार मत करना। मैं जो कहकर जा रहा हूं, मैं जिस कारवां को बामुश्किल लेकर आया हूं, उस कारवां को आगे बढ़ाना, उस बात को बड़ा आगे करना, तभी समझूंगा कि तुमने मेरी बात मान ली।
लेकिन हमारे हालात तो ऐसे ही हैं, उस पत्नी की तरह हैं कि जिस पत्नी की शादी की सालगिरह आती है और पति कहता है इसको कि बताओ, क्या पत्नी कहती कि बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए शादी की सालगिरह पर। पति कहता है कि भगवान थोड़ी इज्जत देकर बात कर लिया कर, थोड़ी दूसरे लोग खड़े हो थोड़ा ध्यान कर लिया कर। पत्नी कहती वो मुझे कुछ नहीं बताइए, बताओ गिफ्ट क्या चाहिए, वो छोड़ो तुम, गिफ्ट क्या चाहिए। ऐसे ही हमारे हालात हैं, हमें कोई मतलब है, हमें बाबा साहब की बात नहीं सुननी, हमें तो जय जयकार करनी है। इसलिए ऐसा भी देखा गया है अक्सर लगभग सभी, लगभग अगर मैं कहूं तो 90% जुलूसों के अंदर ऐसा भी पाया गया है कि हमारे अपने लोग शराब पीकर भी इसमें सम्मिलित होते हैं, ऐसा भी पाया गया है। आपने निश्चित रूप से देखा होगा कई जगह इतने हालात खराब हुए कि बड़ा ही उपद्रव मचा रखा है। यानी कि हम जाने अनजाने में ऐसा महापुरुष, जिस महापुरुष ने इस देश की काया पलट कर दी, ऐसा महापुरुष जिसने हमें गंदगी से निकालकर हमें जो है जीने के इतने अवसर दे दिए, ऐसा महापुरुष जिसने पूरे भारत में समता को स्थापित कर दिया, ऐसे महापुरुष को हम खुद ही उसे दिन रात बदनाम करने पर तुले हुए हैं, दिन रात उसको नीचे गिराने पर लगे और उनकी बात को समझने के लिए तैयार हम नहीं। और जब नहीं है इसलिए हमारे सामने हालात हैं कि 14 अप्रैल पर तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी सब हम कुंभकर्ण की नींद जो है हम सब सो जाते हैं।